आप सभी का सिंप्लीफाइड फिजिक्स चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। जिस वीडियो में हम जितना पढ़ाएंगे उसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी गई PDF लिंक में मिल जाएगी, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको टॉपिक समझने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे विद्युत आवेश और क्षेत्र भाग 5। इसके 4 भाग हम आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इस भाग में हम आपको पढ़ाएंगे। फर्स्ट टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म। सेकंड है एक समान वैद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। थर्ड है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। आज का टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर बल युग्म। ठीक है, इसमें क्या है, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +Q और -Q आवेशों से बना है। इनके बीच की दूरी 2a है तथा इस द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा गया है कि इसका अक्ष वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। ठीक है, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +Q और -Q आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी 2a है तथा इसको वैद्युत द्विध्रुव के साथ इस प्रकार रखा गया है कि ये क्षेत्र विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। ठीक है, अब देखो विद्युत क्षेत्र E के कारण वैद्युत क्षेत्र E के कारण +Q आवेश पर एक बल QE क्षेत्र की दिशा में तथा -Q आवेश पर उतना ही बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करता है। ये दोनों बल परिमाण में बराबर हैं तथा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। इनकी क्रिया रेखा भिन्न भिन्न होने के कारण ये बल युग्म का निर्माण करते हैं। यह बल युग्म द्विध्रुव को घुमाकर विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयत्न करता है। इसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। एक बार फिर से देखो, वैद्युत क्षेत्र E के कारण +Q आवेश पर एक बल QE क्षेत्र की दिशा में तथा -Q आवेश पर उतना ही बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करता है। ये बल
परिमाण में बराबर तथा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। इनकी क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न होने के कारण ये एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। यह बल युग्म द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयत्न करता है। इसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। इस प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण का परिमाण क्या होगा? इस प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण का परिमाण, इस प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण का परिमाण क्या है? एक बल इंटू बल युग्म की भुजा। बल कितना है यहाँ पे अपना? QE, एक बल ले लिया, ठीक है। QE बल युग्म की भुजा, ये देखो ये हो गई, यहाँ पे ले ली AC, यहाँ पे ये A हो गया, AC बल युग्म की भुजा हो गई, इंटू में QE इंटू AC, ठीक है। AC की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। AC ये क्या हो गया? ये आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है यहाँ पे? AC, कर्ण कितना हो गया? ये यहाँ पे 2A, तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? AC बराबर 2A साइन थीटा। ये हो गया QE इंटू 2A साइन थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा 2QA इंटू E साइन थीटा, ठीक है। 2QA क्या हो गया? अपना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। इसको कैसे नोट करते? P इज इक्वल टू 2QA, तो हो जाएगा PE साइन थीटा। तो प्रत्यानयन बल युग्म के परिमाण को कैसे प्रदर्शित करते हैं? टॉ से। तो टॉ बराबर हो जाएगा PE साइन थीटा, ठीक है। अब देखो ये हो गया PE साइन थीटा। इसको सदिश रूप में कैसे लिख सकते हैं? टॉ इज इक्वल टू P क्रॉस E, ठीक है। टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। अब इसकी विशेष स्थितियां होती हैं। ये समीकरण नंबर 1, विशेष स्थितियां। नंबर 1 क्या है? यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या हो गया? थीटा बराबर 0 रखो तो टाउ इज इक्वल टू PE साइन 0 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? टाउ इज इक्वल टू 0। जब थीटा इज इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पे देखो ये थीटा है, जब थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो द्विध्रुव सीधा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आ जाएगा। इस तो मतलब क्या हो जाएगा? इस स्थिति में द्विध्रुव स्थायी संतुलन की स्थिति में होगा। इसमें द्विध्रुव स्थायी संतुलन की स्थिति में होगा। सेकेंड हो गया थीटा बराबर 90 डिग्री। तो थीटा बराबर 90 होगा तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? टाउ इज इक्वल टू PE साइन 90, ठीक है। ये हो जाएगा PE, तो ये हो जाएगा अधिकतम, ठीक है। परिमाण इसका अधिकतम हो जाएगा यहाँ पे। इस स्थिति में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण अधिकतम होगा। थर्ड वाला है यदि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा? 0। थीटा बराबर 180 डिग्री, तो यहाँ से टाउ बराबर 0 हो जाएगा। 180 डिग्री में क्या हो जाएगा? ये आपका जो द्विध्रुव है वो कैसा हो? यहाँ से उल्टा घूम जाएगा ऐसा। तो इस स्थिति में जो द्विध्रुव होगा वो अस्थायी संतुलन में होगा। इस स्थिति में द्विध्रुव अस्थायी संतुलन में
एक बार फिर से देख लो पूरा टॉपिक। ठीक है, टॉपिक क्या था अपना, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर बल युग्म। ये आपका डायग्राम है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +q और -q आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी 2a है। इनको वैद्युत द्विध्रुव में इस प्रकार रखा जाता है कि इसका अक्ष विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। वैद्युत क्षेत्र के कारण +q आवेश पर एक बल QE क्षेत्र की दिशा में तथा -q आवेश पर उतना ही बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। ये दोनों बल परिमाण में बराबर हैं तथा एक दूसरे की विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। इनकी क्रिया रेखा भिन्न भिन्न होने के कारण ये एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। यह बल युग्म द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयत्न करता है। इसे ही प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। इस प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण का परिमाण होता है एक बल और बल युग्म की भुजा। ये बल युग्म हो गया, इसकी एक भुजा ये हो गई। ठीक है, तो QE × AC, AC की यहाँ पे समकोण त्रिभुज से निकाल लेंगे ये। ठीक है, तो AC की वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा बराबर होता है यहाँ से लंब बटे कर्ण, लंब हो गया AC/2a, तो AC बराबर 2a साइन थीटा। तो यहाँ पे QE 2a साइन थीटा, तो 2 × QA ये क्या हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो P = 2QA हो गया। इसको सदिश रूप में लिख सकते हैं, टाउ = P × E। अब इसकी स्थितियां हैं, स्थितियां क्या हैं, विशेष स्थितियां। यदि थीटा = 0 हो तो समीकरण 1 से यहाँ से क्या हो जाएगा, टॉ = 0 हो जाएगा। इस स्थिति में द्विध्रुव स्थायी संतुलन की स्थिति में होगा, 0 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ देखो ये क्षेत्र की दिशा में बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, इस टाइप से ऐसे घूम जाएगा, तो स्थायी संतुलन में होगा। इसमें 90 डिग्री रखने पर जो स्थित द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म हो जाएगा वो अधिकतम हो जाएगा, और 180 रखने पर टॉ = 0 हो जाएगा। ये द्विध्रुव ये क्या है, एकदम पूरा 180 डिग्री ऐसे घूम जाएगा, ये चीज ऐसे। तो जो आपका जो द्विध्रुव होगा वो अस्थायी संतुलन की स्थिति में होगा। अगला टॉपिक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि उसका द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो। ठीक है, तो इस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव साम्यावस्था में होता है। जब इस द्विध्रुव को साम्यावस्था से घुमाया जाता है तो इस पर कार्य करना पड़ता है। ठीक है, क्या है, जब किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि उसका द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो, तो इस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव साम्यावस्था में होता है। जब विद्युत द्विध्रुव को साम्यावस्था से घुमाया जाता है तो उस पर कार्य करना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, माना P द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर बनाते हुए रखा हुआ है। तब
तब इस द्विध्रुव पर कार्य करने वाले द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बलयुग्म का परिमाण, तब इस द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बल युग्म का परिमाण क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। ठीक है, यदि द्विध्रुव को इस स्थिति से डी थीटा कोण घुमाया जाए, ये क्या थीटा, अब मान के चलेंगे डी थीटा कोण यानी बहुत छोटे एंगल पर घुमाया जाए तो क्या हो जाएगा, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू, डी थीटा कोण घुमाने पर किया गया कार्य डी डब्ल्यू कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। बल कितना लगा टो, विस्थापन कितना हुआ डी थीटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रख देंगे, समीकरण 1 बना लो, ये हो जाएगा पीई साइन थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, पीई साइन थीटा डी थीटा। अतः द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 से थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, जब इससे इतने से इतने तक घुमाने में किया गया कार्य में क्या हो जाएगा, थीटा 1 टू थीटा 2 डी डब्ल्यू। ठीक है, किया गया टोटल क्या हो जाएगा, थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाया गया डी डब्ल्यू, तो इसकी वैल्यू रख देंगे, थीटा 1 से थीटा 2 डी डब्ल्यू था अपने पास पीई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, पीई कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। अब पीई साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कॉस थीटा, इसका इंटीग्रेशन होता है, समाकलन होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा का माइनस के कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। अब है पीई, सबसे पहले अपर लिमिट आएगी, फिर माइनस में लोअर लिमिट आएगी, तो हो जाएगा माइनस के कॉस थीटा 2, माइनस अपना फॉर्मूले में रहता है और माइनस कॉस थीटा में है, तो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा पीई माइनस के कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1। तो इसको कैसे लिख सकते, W इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, यही किए गए कार्य के लिए व्यंजक है, यही किए गए कार्य के लिए व्यंजक है। अतः द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा मानक स्थिति या साम्य स्थिति थीटा 1 इज इक्वल टू 0 से थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, देखो थीटा 1 यहाँ देखो डायग्राम में, थीटा 1 से मान लिया थीटा 1 यहाँ पे है। ठीक है, तो थीटा 1 ये माना तो थीटा 1 क्या हो जाएगा 0 और थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, W बराबर पीई कॉस थीटा 1 क्या है 0, तो कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो W बराबर क्या आ जाएगा, पीई 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा किए गए कार्य के द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। एक बार फिर से पूरा टॉपिक देख लो, अपना टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है,
ये अपना डायग्राम हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है। जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि उसका द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो, तो इस स्थिति में द्विध्रुव साम्यावस्था में होता है। जब द्विध्रुव को साम्यावस्था से घुमाया जाता है तो उस पर कुछ कार्य करना पड़ता है तथा द्विध्रुव माना P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक द्विध्रुव किसी वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण बनाता है, तब इस द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल युग्म का परिमाण कितना हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। फिर ये बोल रहे हैं कि माना द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमाया जाए, द्विध्रुव को साम्यावस्था से डी थीटा कोण घुमाया जाए तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा। जब डी लेके चले तो कार्य भी कार्य में आ जाएगा, डब्ल्यू में आ जाएगा। डी डब्ल्यू बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है डब्ल्यू बराबर बल इंटू विस्थापन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, W बराबर टॉ इंटू डी थीटा। बल युग्म क्या हो गया, ये हो गया बल आघूर्ण का परिमाण। तो DW बराबर क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा डी थीटा। अब टोटल कार्य निकालेंगे, W बराबर निकालना है तो थीटा इज इक्वल टू थीटा1 से थीटा इज इक्वल टू थीटा2 द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में इस स्थिति में घुमाने में किया गया कार्य, मतलब थीटा से थीटा1, थीटा बराबर थीटा1 से थीटा बराबर थीटा2 तक घुमाने में किया गया कार्य। तो W बराबर आ जाएगा थीटा1 से थीटा2 DW की वैल्यू आ जाएगी PE साइन थीटा डी थीटा। PE बाहर ले लेंगे, थीटा1 थीटा2 साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा को समाकलन का, साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस के कॉस थीटा, तो थीटा1 से थीटा2। PE माइनस के कॉस थीटा2 माइनस कॉस थीटा1, पहले अपनी अपर लिमिट आती है फिर माइनस में लोअर लिमिट आती है। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा2 प्लस कॉस थीटा1, ये प्लस वाला है इसको यहाँ लिख दिया। W बराबर PE कॉस थीटा1 माइनस कॉस थीटा2, ये किए गए कार्य के लिए व्यंजक हो गया। अब जो अपना डायग्राम था, अब ये बोल रहे हैं कि साम्यावस्था से घुमाया तो थीटा1 बराबर कितना ले लेंगे, 0, और थीटा2 बराबर थीटा तक, 0 से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। तो इस स्थिति में साम्य स्थिति से थीटा1 इज इक्वल टू 0 से थीटा2 इज इक्वल टू थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू PE कॉस 0 माइनस कॉस थीटा। तो W बराबर हो जाएगा PE 1 माइनस कॉस थीटा। अगला टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। क्या है, अभी क्या कार्य निकाला था, अब है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। किसी विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति विशेष के कारण उसमें संचित ऊर्जा को ही उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या है, किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थिति विशेष के कारण उसमें संचित ऊर्जा को ही उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। माना किसी क्षण P द्विध्रुव आघूर्ण वाला वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा कोण बनाता है, तब इस द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। यह आघूर्ण द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयत्न करता है। यदि विद्युत द्विध्रुव को इस आघूर्ण के विपरीत अल्पकोण डी थीटा से घुमाया जाए तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, DW बराबर टाउ इंटू डी थीटा या PE साइन थीटा डी थीटा। तो DW बराबर क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अतः वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में थीटा बराबर थीटा1 से थीटा बराबर
θ2 तक घुमाने में किया गया कुल कार्य कितना हो जाएगा, W बराबर θ1 से θ2 dW बराबर θ1 से θ2 PE साइन थीटा डी थीटा। तो ये हो जाएगा θ1 से θ2 PE बाहर आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा बराबर PE साइन थीटा का होता है फॉर्मूला कॉस थीटा, इंटीग्रेशन में माइनस के कॉस थीटा, ये θ1 से θ2। तो ये हो जाएगा PE, ये हो जाएगा माइनस कॉस θ2 माइनस माइनस कॉस θ1। यहाँ पे पहले अपर लिमिट आती है, फिर माइनस में लोअर लिमिट आती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा PE माइनस कॉस θ2 प्लस कॉस θ1। इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस के PE, तो ये हो जाएगा प्लस में कॉस θ2 और ये हो जाएगा कॉस θ1 माइनस में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे W बराबर माइनस के PE कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, ठीक है। यही कार्य विद्युत द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यही कार्य विद्युत द्विध्रुव में यही कार्य विद्युत द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इसको कैसे लिख देंगे, U बराबर माइनस PE कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, ठीक है। अब देखो अभिविन्यास कॉस θ2 से, अब स्थितिज ऊर्जा है कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, ठीक है। अब कॉस θ1 मतलब मतलब क्या होगी, प्रारंभिक स्थिति हो गई। प्रारंभिक स्थिति मतलब 0। अगर स्थितिज ऊर्जा 0 तो इसकी प्रारंभिक स्थिति हो जाएगी। स्थितिज ऊर्जा 0 कब होगी, जब कॉस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। जब कॉस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तभी स्थितिज ऊर्जा जो होगी इसकी प्रारंभिक स्थिति 0 होगी, ठीक है। तो क्या मानेंगे, कॉस θ1 बराबर π/2 लेंगे और θ2 बराबर थीटा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कॉस थीटा अभिविन्यास के कारण क्या मान लिया कि विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा π/2 के लिए 0 होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से U माइनस के PE कॉस θ2 माइनस कॉस π/2, ठीक है। तो यहाँ से U बराबर कितना हो जाएगा, U बराबर माइनस के PE कॉस थीटा, यहाँ θ2 की जगह थीटा रखना था, तो ये हो जाएगा U बराबर माइनस के PE, ठीक है। अब विशेष स्थितियों में क्या होगा ये भी देख लो। विशेष स्थितियां, फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ये तो हो गया अपना व्यंजक स्थितिज ऊर्जा के लिए। ठीक है, ये स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हो गया। विशेष स्थितियों में नंबर 1, यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, जब थीटा 0 होगा तो U बराबर क्या हो जाएगा माइनस के PE, ये न्यूनतम होगा, ठीक है। इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव स्थायी संतुलन की स्थिति में होता है। काय में होता है, स्थायी संतुलन की स्थिति में होता है। सेकंड कंडीशन है
थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब यहाँ 90 रखेंगे तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। ठीक है, तो थर्ड कंडीशन है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू माइनस के पीई कॉस 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा प्लस के पीई जो कि अधिकतम है। ठीक है, इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव अस्थायी संतुलन में होता है। इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव अस्थायी संतुलन में होता है। ठीक है, एक बार फिर से पूरा डेरिवेशन रिवाइज कर लें। टॉपिक था अपना एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति विशेष के कारण उसमें संचित ऊर्जा को हुई उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। माना किसी क्षण P द्विध्रुव आघूर्ण वाला वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा कोण बनाता है, तब द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण तो कितना होता है, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। यह आघूर्ण द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। यदि वैद्युत द्विध्रुव को इस आघूर्ण के विपरीत अल्प कोण डी थीटा के साथ घुमाया जाए तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, W बराबर टॉ इंटू डी थीटा। तो ये हो जाएगा DW बराबर पीई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब अतः द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में थीटा बराबर θ1 से थीटा बराबर θ2 तक घुमाने में किया गया कुल कार्य तो W बराबर θ1 से θ2 DW की यहाँ वैल्यू पुट कर दी पीई साइन थीटा डी थीटा। तो P कांस्टेंट थी, ये बाहर लिख दिया, θ1 से θ2 साइन थीटा डी थीटा। P साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कॉस थीटा θ1 से θ2। अब ये माइनस पहले अपर लिमिट आएगी माइनस के कॉस θ2 माइनस और माइनस ये पहले से इसमें है तो माइनस के कॉस θ1। तो ये हो जाएगा पीई माइनस कॉस θ2 प्लस कॉस θ1। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया, तो कॉस θ2 माइनस कॉस θ1 W बराबर माइनस के पीई कॉस θ2 माइनस कॉस, ये कार्य आ गया। ठीक है, यही कार्य वैद्युत द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, U इज इक्वल टू माइनस के पीई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। अब यह अभिविन्यास θ1 इज इक्वल टू π/2 के लिए वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है, 0 होता है। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मान 0 कहाँ होता है, थीटा इज इक्वल टू π/2 के लिए। तो इसे क्या मानक स्थिति मान लेते हैं, मतलब प्रारंभिक स्थिति। तो θ1 बराबर π/2 से θ2 बराबर थीटा के लिए फॉर्मूला निकालेंगे, U बराबर माइनस के पीई कॉस थीटा माइनस कॉस π/2। ठीक है, कॉस थीटा माइनस कॉस π/2, तो ये क्या हो जाएगा अपना U बराबर माइनस के पीई कॉस थीटा। ठीक है, यही स्थितिज ऊर्जा के लिए क्या हो जाएगा, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक हो गया। अब विशेष स्थितियां हैं। फर्स्ट है यदि थीटा इज इक्वल टू 0 तो U बराबर माइनस के पीई, ये न्यूनतम होगा। इस स्थिति में जो आपका द्विध्रुव होता है वो स्थायी, ये याद रखना ये हमेशा है, थीटा इज इक्वल टू 0 पर द्विध्रुव स्थायी संतुलन में होता है और थीटा इज इक्वल टू 180 पर द्विध्रुव अस्थायी संतुलन में होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 पर U इज इक्वल टू माइनस के पीई, ये न्यूनतम है, स्थायी संतुलन की स्थिति में होगा द्विध्रुव। यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पे आपकी स्थितिज ऊर्जा 0 होगी। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम होगा, लेकिन इस स्थिति में द्विध्रुव क्या हो जाएगा, अस्थायी संतुलन की स्थिति में होगा। धन्यवाद।